नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 3 अप्रैल 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास चैत्र मास, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी पूर्ण रात्रि तक, नक्षत्र मघा सुबह 7:24 तक, तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी, एवं गंड 4 अप्रैल रात्रि 3:41 तक, तत्पश्चात वृद्धि, राहु काल सुबह 8:03 से सुबह 9:36 तक, सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 18:52, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, अनंग त्रयोदशी, सोम प्रदोष व्रत, त्रयोदशी वृद्धि तिथि। विशेष, त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। वास्तु शास्त्र। यदि घर में देवी देवताओं के चित्र लगे हों तो घर में कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कई लाभ मिलते हैं। अगर घर में वास्तु के नियमानुसार सही दिशा में सही तरह से हनुमान जी की तस्वीर लगाई जाए तो कई लाभ हो सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में लगाई गई हनुमान जी की तस्वीर शुभ फल नहीं देती। भगवान हनुमान जी की तस्वीर घर या दुकान में दक्षिण दिशा की ओर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग दक्षिण दिशा की ओर दिखाया था। घर में पंचमुखी पर्वत उठाते हुए या राम भजन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे अच्छा होता है। इससे घर के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। उत्तर दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को हनुमान जी रोक देते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसी तस्वीर घर में लगाने से किसी तरह की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। हनुमान जी की तस्वीर पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर सिंदूर का केवल तिलक भी किया जा सकता है। इससे सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। वैदिक पंचांग। हनुमान जयंती। धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के 12 नाम बताए गए हैं, जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री हनुमान अंक के अनुसार हनुमान जी के इन 12 नामों का जो रात में सोने से पहले व सुबह उठने पर अथवा यात्रा प्रारंभ करने से पहले पाठ करता है, उसके सभी भय दूर हो जाते हैं और उसे अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता है। हनुमान जी की 12 नामों वाली स्तुति इस प्रकार है। इन 12 नामों से होती है हनुमान जी की स्तुति। जानिए इनकी महिमा। हनुमान। हनुमान जी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने इनके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। यह वज्र सीधे इनकी ठोड़ी हनु पर लगा। हनु पर वज्र का प्रहार होने के कारण ही इनका नाम हनुमान पड़ा। लक्ष्मण प्राणदाता। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उसी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण को होश आया था, इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। 10 ग्रीव दर्पहा। 10 ग्रीव यानी रावण और दर्पहा यानी घमंड तोड़ने वाला। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, साथ ही लंका में आग भी लगा दी। इस प्रकार हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था, इसलिए इनका एक नाम ये भी प्रसिद्ध है, रामेष्ट्र। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अपना प्रिय माना है। भगवान श्री राम को प्रिय होने के कारण ही इनका एक नाम रामेष्ट्र भी है। फाल्गुन सुख। महाभारत के अनुसार
पांडुपुत्र अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी है। युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की। सहायता करने के कारण ही उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया। फाल्गुन सुख का अर्थ है अर्जुन का मित्र। पिंगाक्ष, पिंगाक्ष का अर्थ है भूरी आंखों वाला। अनेक धर्म ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन किया गया है, उसमें हनुमान जी को भूरी आंखों वाला बताया है, इसलिए इनका एक नाम पिंगाक्ष भी है। अमित विक्रम, विक्रम का अर्थ है पराक्रमी और अमित का अर्थ है बहुत अधिक। हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल पर ऐसे बहुत से कार्य किए जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था, इसलिए इन्हें अमित विक्रम भी कहा जाता है। उदधिक्रमण, उदधिक्रमण का अर्थ है समुद्र का अतिक्रमण करने वाले यानी लांघने वाला। सीता माता की खोज करते समय हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, इसलिए इनका एक नाम ये भी पड़ा है। अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी का एक नाम अंजनी सुत भी प्रसिद्ध है। वायुपुत्र, हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है। पवन देव के पुत्र होने के कारण ही इन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। महाबल, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका एक नाम महाबल भी है। सीता शोक विनाशन, माता सीता के शोक का निवारण करने के कारण हनुमान जी का ये नाम पड़ा। वैदिक पंचांग, वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।